तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमको ये लड़का दिखाया जाता है। इसका नाम होता है फिन। फिन देख रहा होता है अपने पापा की डॉक्यूमेंट्री। जी हाँ, फिन के पापा अब नहीं है और जब वो थे तब वो आदिवासी कबीले में रहते थे और वहाँ बनाते थे डॉक्यूमेंट्री और उन आदिवासियों से काफी घुले मिले थे। और तभी बैकग्राउंड से बड़ी अजीब तरीके की आवाज आ रही होती है। दरअसल ये आवाजें फिन की माँ की होती हैं, जिनका नाम होता है लेन, जो हर दिन नए लड़के के साथ करती थी लेन देन। पर फिन को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। फिन बताता है कि उसकी माँ एक प्रोफेशनल मिसयूज है, यानी कि एक प्रोफेशनल मसाज थेरेपिस्ट, और वो मसाज करती है तो वो अपने क्लाइंट के साथ कभी भी बूम बूम नहीं करती। ये उसका सिद्धांत है, चाहे अलग से वो कितना भी कर ले। पर उसकी माँ को है ड्रग्स की काफी बुरी लत, और एक बार ऐसा ही होता है, उसकी माँ को ड्रग्स नहीं मिलता और वो पागल होने लगती है। तब फिन को उनकी चिंता होती है और वो दौड़ लगाकर वो नशीला पदार्थ खरीदने जाता है। पर तभी उस दुकान पर रेड फैल जाती है और फिन भी पकड़ा जाता है। पर उसकी माँ उसको छुड़ा लेती है और घर आकर अपने पास जो पाउडर था उसको फ्लश कर देती है। और फिन सोचता है कि आखिर मम्मी को हो क्या गया, ये इतनी सुधर कैसे गई। दरअसल लेन का एक काफी ओल्ड फ्रेंड है जो कि अमेरिका का 7वें नंबर पे आने वाला सबसे अमीर आदमी है, और उस अमीर आदमी का नाम होता है ऑसबॉर्न। और उसने लेन और फिन को अपने यहाँ पर बुलाया रहने के लिए, और ये पुलिस वाला इन दोनों को लेने आया है। ये पुलिस वाला बताता है कि तुम्हारी माँ मिस्टर ऑसबॉर्न की फिजिकल मसाज थेरेपिस्ट रहेगी। और फिन को समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा कौन सा आदमी है कि एक मसाज करने वाली औरत को अपने पास बुलाएगा और रहने के लिए घर देगा। जरूर उसको मेरी माँ लेन के साथ लेन देन करना होगा। और वो इसी बात को मन में लेकर आ जाता है मिस्टर ऑसबॉर्न के प्लेस। और जैसे ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, वहाँ पर एक खूबसूरत सा घर होता है, एक बड़ी सी गाड़ी होती है, और फिन को समझ में नहीं आता कि आखिर इतना फेवर क्यों। और वो निकल जाता है जंगल की तरफ घूमने। और यहाँ पर लेन मिस्टर ऑसबॉर्न के सामने जाती है और ऑसबॉर्न उसको देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिन को जंगल में एक लड़का मिलता है जो कि दिमाग से थोड़ा कमजोर होता है और उसकी आदत है हर जगह पेंटिंग बनाने की। पर उसकी पेंटिंग इतनी एडवांस लेवल की होती है जो कि मैं आपको इस वीडियो में नहीं दिखा सकता। तभी उसको वहाँ पर एक बलून में एक लड़का दिखता है। इसका नाम होता है ब्रेस। ये होता है ऑसबॉर्न का पोता, जो खूब खाता खूब पीता और अपने आसपास की लड़कियों के साथ रोज रात में सोता। ऑसबॉर्न की एक लड़की है जिसके 2 बच्चे हैं। पहला है ब्रेस और दूसरी है माया, जिससे हम आगे मिलेंगे। ये होती है ऑसबॉर्न की बेटी, जो कि लेन से अच्छा बर्ताव नहीं करती। ऑसबॉर्न बताता है कि एक डॉक्टर है और एक बॉडी थेरेपिस्ट भी। और उसकी लड़की के जाने के बाद लेन कहती है कि मैंने कब कहा कि मैं डॉक्टर हूँ। तब ऑसबॉर्न बोलता है कि 10 स्क्वायर माइल में फैला हुआ ये घर, इसके अंदर तुम एक डॉक्टर हो और एक मिसयूज होने में कोई गलती भी नहीं। और लेन को काफी अच्छा लगता है कि ऑसबॉर्न उसको काफी इज्जत देता है। यहाँ पर एक और लड़की होती है जिसका नाम होता है जिली, जो कि फिन के घर में काम करती है और वो फिन को अपने अनमोल रत्न दिखाती है। पर तभी उसको दिखता है एक घोड़ा और वो उस अनमोल रत्नों को छोड़कर घोड़े पे ध्यान देने लगता है। और जिली को लग जाता है बुरा, पता नहीं फिन कैसा है, मतलब थोड़ी तो वैल्यू देना चाहिए। अब एक बार फिन अपनी मॉम के साथ शॉपिंग करने जा रहा होता है। तभी उसको वहाँ पर एक आदमी दिखता है। ये मिस्टर ऑसबॉर्न का डॉक्टर होता है जिसका नाम होता है जेफर, जो खुलेआम फिन के सामने उसकी मॉम पर डोरे डालता है। और फिन को ये बात अच्छी नहीं लगती। अब फिन को बात करनी थी ऑसबॉर्न से अपने डाउट क्लियर करने के लिए। और फिन निकल जाता है जंगल के रास्ते से। और वहाँ पर एक आदमी शिकार कर रहा होता है। वो फिन से कहता है कि यहाँ से जाओ। और थोड़ी आगे जाने पर फिन को एक हिरण मिलता है जो कि तीर से मर चुका होता है। और वहीं पर एक ट्रैप होता है और बेचारे फिन का पैर उस ट्रैप पर फंस जाता है। और फिन इतना खतरनाक तरीके से चिल्लाता है कि वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसने ये जाल बिछाया था। और यही लड़की होती है माया, ऑसबॉर्न की पोती। दरअसल ये ट्रैप उसके लिए बिछाया गया था जो जानवरों को मारता है। और माया उसको उस ट्रैप से छुड़ाकर अपने साथ ले जाती है। उसकी माँ उसको देखकर काफी घबरा जाती है और माया ले जाती है उसको अपने साथ अपने डैड से मिलवाने। फिन कहता है हाय। तब माया बताती है कि मेरे डैड किसी की हाय नहीं लेते क्योंकि वो कोमा में है। तब फिन कहता है बुरा नहीं मानो, मैंने तो अपने पापा को आज तक देखा भी नहीं है। और मालूम है ये दोनों अपने पापा के दुख में क्या करते हैं, एक दूसरे को किस। वाह क्या बात है। और फिन इस बारे में काफी सोचता है, पर उसकी भावनाएं काफी दूसरी आ रही होती हैं। आप समझ जाइए कि तभी उसके घर पर माया और ब्रेस आ जाते हैं और वो लोग उसके पापा की डॉक्यूमेंट्री देखकर काफी एंजॉय करते हैं। माया फिन के साथ और ब्रेस को तो कोई भी मिल जाए तो इस घर की नौकरानी जिली ही सही। अब माया का होता है बर्थडे और वो फिन और उसकी माँ को इनवाइट करती है। और इन दोनों को इस बड़ी पार्टी में आकर काफी अनकंफर्टेबल महसूस होता है क्योंकि ये पहले इतनी बड़ी पार्टी में नहीं गए थे। और तभी वहाँ पर जेफर आकर उसकी माँ को ले जाता है
और फिन भी वहाँ पर लोगों से बात करना शुरू कर देता है। तभी माया देखती है फिन को और सीधा जाकर उसको किस करने लगती है सभी के सामने। और ऑसबॉर्न ये देखता है और सोचता है कि आखिर ये कौन है। अब लेन पहले तो ऑसबॉर्न के साथ डांस करती है और बाद में करती है डॉक्टर जेफर के साथ। और ऑसबॉर्न को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, उसकी जल के ज्वालामुखी हो जाती है। और दूसरी तरफ फिन गाड़ी से माया को जंगल के कोपचे में ले जाता है और उससे पहले ये लोग कुछ ज्यादा करते कि तभी पुलिस वाला आ जाता है और कहता है घर जाओ बेटे। और अगले दिन फिन जाता है ऑसबॉर्न के पास और उससे कहता है कि मुझको ये बात खटक रही है कि आप मेरी मॉम को इतनी इज्जत क्यों दे रहे हो। आपने हमको घर दिया, काम करने के लिए नौकर चाकर दिए, काफी ज्यादा इज्जत दे रहे हो, आप जरूर मेरी मॉम लेन के साथ लेन देन करते हो। तब ऑसबॉर्न कहता है जबान संभाल अपनी, तेरी माँ मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पर फिन को यकीन नहीं होता। तब ऑसबॉर्न उसके सामने खड़ा होता है, पहले अपनी पैंट उतारता है और फिर अपनी चड्डी। और फिन की हवा खराब हो जाती है कि इस बुड्ढे को क्या हो गया। तब फिन की नजर जाती है ऑसबॉर्न के प्रोडक्ट पर और वो ऑसबॉर्न से कहता है कि आपके पास बैट तो है पर बॉलें कहाँ पर हैं। तब ऑसबॉर्न कहता है कि मेरे एसी के आसपास के एरिया में कैंसर है और उसको स्लो करने के लिए मेरी गेंदों का त्याग करना पड़ा। अब गेंद नहीं तो बूम बूम का कोई चक्कर नहीं। और फिन को समझ में आता है कि ऑसबॉर्न सही कह रहा था। ऑसबॉर्न की उसकी मॉम के साथ कोई भी गलत संबंध नहीं है। पर बाहर फिन दोबारा से पूछता है कि आप मेरी मॉम को इतनी इज्जत क्यों देते हो। तब ऑसबॉर्न बताता है कि इटली में एक हॉस्पिटल में मैं काफी बीमार था और आत्महत्या करना चाहता था, पर तुम्हारी मॉम ने मेरी जान बचाई। तुम्हारी मॉम मेरे लिए एक एंजल के समान थी। और अब फिन को काफी अच्छा लगता है। अब एक दिन सुबह सुबह ब्रेस फिन से कहता है कि तुम फ्यूचर में मेरी बहन के पति होगे और हम दोनों होंगे हमेशा से बहुत अच्छे दोस्त। अब इसी रात फिन दौड़ लगाकर जा रहा होता है माया के पास और उसके घर में उसकी माँ के पास आता है जेफर। और इस बार लेन जेफर के साथ लेन देन करती है। पर फिन जैसे ही माया के साथ स्टार्ट करता है, कोई उनकी खिड़की पर पत्थर मार के भाग जाता है और इनका काम रुक जाता है। और यहाँ पर जेफर लेन को बताता है कि तुम्हारा लड़का यहाँ पर बिगड़ रहा, वो शायद पाउडर का इस्तेमाल करता है। और लेन को उसकी पॉकेट से वो पाउडर मिलता भी है, पर असलियत में ये पाउडर किसी और का होता है। पर लेन ये नहीं समझती, वो उस पर गुस्सा होती है। पर फिन अपनी मॉम को समझाने के लिए घर का पूरा काम काज करने लगता है और ऑसबॉर्न की गाड़ी रोककर उससे जॉब की बात करता है। और ऑसबॉर्न उसको अपने यहाँ पर जॉब पर रख लेता है। और ऑसबॉर्न फिन को अपने कलेक्शन दिखाता है, जैसे कि फोटो जो कि काफी अजीब अजीब होती हैं। कहीं पर गाड़ी, कहीं पर पार्टी, कहीं पर लपड़े और कहीं पर उतरे हुए कपड़े। पर ऑसबॉर्न और फिन की काफी अच्छी बनने लगती है और ऑसबॉर्न फिन को हॉट एयर बलून में बैठालता है, जबकि ऑसबॉर्न हमेशा ब्रेस के साथ जाता था। और ब्रेस को ये देखकर थोड़ा बहुत बुरा लगता है। फिन कहता है कि तुम चले जाओ, पर ब्रेस कहता है नहीं तुम जाओ। अब फिन हमेशा की तरह माया से मिलने जाता है, पर तभी रास्ते में उसको कोई पकड़ लेता है और कुत्ता बना बना के मारता है। और फिन को वहाँ पर एक लाइटर दिखता है और उस दिन वो घर से बाहर नहीं निकलता। और उसकी माँ उसके घाव देखकर काफी डर जाती है, क्योंकि वो घाव काफी गहरे थे। और ऑसबॉर्न पुलिस वाले से कहता है कि तुम पता करो कि फिन के साथ ये किसने किया। और तभी माया और ब्रेस उससे मिलने आते हैं। माया कहती है कि मेरे पापा के ऊपर भी ऐसा ही हमला हुआ था, तब से वो कोमा में है, उनको किसी ने शॉटगन मार दी थी। और बाहर निकलकर ब्रेस फिन को एक गन देता है सेफ्टी के लिए, पर फिन उसी रात गुस्से में आकर उस बंदूक की सारी गोलियां वेस्ट कर देता है। अब अगले दिन जिली काफी दुखी होती है। दरअसल उसको काम से निकाल दिया गया था, पर जिली के पास पैसे नहीं होते आगे सरवाइव करने के लिए। वो सिर्फ 17 साल की है। तब फिन उसको कुछ पैसे देता है और जिली देती है उसको थोड़ा प्यार। पर यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके काम काफी आगे बढ़ जाता है और बूम बूम तक पहुँच जाता है कि तभी फिन के यहाँ पर आती है माया। और जल्दी जल्दी में फिन जिली को नहीं छुपा पाया और माया को समझ में आया कि फिन ने दिया धोखा और वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। अब एक बार लेन इस पेंटर को देखती है पेंटिंग बनाते हुए और इसका नाम होता है विनी। विनी वही पेंटिंग बनाता था जो वो देखता था। तभी लेन उसकी पेंटिंग देखती है जहाँ पर ऐसा दिखता है कि फिन पर किसी ने हमला किया, यानी कि विनी ने उस हमलावर को देखा था। और लेन उससे पूछती है कि वो कौन था। तब विनी कहता है ब्रेस का नाम। और लेन जाती है सीधा ऑसबॉर्न के पास और वो ऑसबॉर्न से कहती है कि फिन को मारने वाला तुम्हारा पोता था। तब ऑसबॉर्न कहता है कि अगर तुम मुझको थोड़ा सा भी अपना दोस्त मानती हो तो इस बात को किसी को नहीं बताओगी, वरना मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। और लेन यहाँ पर मान जाती है
पर वो ऑसबॉर्न से काफी नाराज होती है और अगले दिन ऑसबॉर्न ब्रेस से कहता है कि तू जितना सीधा बनता है उतना है नहीं। तेरे पापा के साथ क्या हुआ था वो हम दोनों को ही मालूम है, यानी कि माया और ब्रेस के पापा के कोमा की वजह कहीं न कहीं ब्रेस था। ऑसबॉर्न कहता है कि तूने आखिर फिन को क्यों मारा? तब ब्रेस कहता है कि आपने उसको मेरे बलून में जगह दी, जबकि हर साल आप मेरे साथ जाते थे। आपका पोता मैं हूँ, वो नहीं। तब ऑसबॉर्न कहता है कि तू बेवकूफ इंसान है, तेरा दिमाग निकल गया सर से, तेरे जैसा पोता नहीं चाहिए, तू निकल जा मेरे घर से। और ब्रेस वहाँ से चुपचाप जाने लगता है कि तभी ब्रेस को पता नहीं क्या होता है और वो वापस आकर तकिए से ऑसबॉर्न का मुंह दबा देता है और उसको मार देता है और चिल्लाकर कहता है कि ग्रैंडपा उठ नहीं रहे। अब लोगों को क्या मालूम कि उनको दुनिया से उठाने वाला ब्रेस ही है। और ऑसबॉर्न की मौत की खबर के बाद फिन और उसकी मॉम को काफी बुरा लगता है। फिन ऑसबॉर्न की काफी इज्जत करता था, पर यहाँ पर लोगों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। तो माया से सॉरी कहने की कोशिश करता है कि तभी वहाँ पर ब्रेस आता है। अब फिन को नहीं मालूम था कि उस पर हमला ब्रेस ने किया था, पर तभी फिन ब्रेस के लाइटर से उसकी सिगरेट जलाता है और ये वही लाइटर होता है जो उसको वहाँ पर दिखा था जहाँ पर उस पे हमला हुआ था। और वो समझ जाता है कि ये ब्रेस ही है जिसने उस पर हमला किया था। और फिन काफी गुस्से में आ जाता है और दौड़ लगाकर ब्रेस की दी गई गन निकालता है कि तभी वहाँ पर ब्रेस आ जाता है और उससे कहता है दम है तो मार के दिखा। पर जैसे ही फिन ट्रिगर दबाता है गोली नहीं निकलती, क्योंकि भाई साहब ने गोली हवा में फायरिंग करके पहली बर्बाद कर दी थी। और अब फिन डर जाता है क्योंकि ब्रेस था मुस्टंडा। पर ब्रेस कहता है कि जैसे मैंने तुझको मारा वैसे ही तेरी मॉम को मारूंगा। और ये बात सुनकर फिन उसके सिर में मारता है डंडा, पर ब्रेस अपने आप को बचा लेता है। पर गलती से ब्रेस का पैर फंदे में फंस जाता है और अब फिन के पास होता है पूरा मौका ब्रेस को ऑसबॉर्न के पास पहुंचाने का, पर वो ऐसा नहीं करता और ब्रेस को पुलिस पकड़ लेती है। और फिन और उसकी माँ यहाँ से जाने का डिसाइड करते हैं कि तभी वहाँ पर माया आती है और फिन से कहती है कि मैं स्कॉटलैंड जा रही हूँ पढ़ाई करने। और माया उससे अपने भाई की हरकत के लिए दिल से सॉरी कहती है। और माया के जाने के बाद फिन और उसकी माँ भी यहाँ से चले जाते हैं और बस यहीं पर ये मूवी दी एंड हो जाती है। तो आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। टेलीग्राम चैनल को कर लेना ज्वाइन और इन दोनों वीडियो में से कोई भी मूवी चूज करके देख सकते हो। ये दोनों ही मूवी काफी बेहतरीन है।